हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन और आप देख रहे हैं भूतिया डायरीज। आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं दो लोगों की एक सच्ची कहानी। कहानी शुरू करने से पहले बताना चाहेंगे, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है तो उसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। तो पहली कहानी है एमिली की। तो चलिए सुनते हैं एमिली की कहानी। ये बात है तकरीबन 15-20 साल पहले की। तब मैं कोलोराडो की एक पहाड़ी इलाके में रहती थी। मेरे साथ मेरा एक कुत्ता भी था जिसका नाम मैंने जैक रखा था। मुझे और जैक को घूमना बहुत ही पसंद था। हम अक्सर शाम को घूमने निकलते थे। पहाड़ी इलाका होने के कारण आसपास घूमने की जगह नहीं थी। वैसे जंगल तो थे और नदियाँ भी थे, लेकिन नदी तक जाने के लिए मुझे जंगल से होकर जाना पड़ता और जंगल तक पहुंचने के लिए मुझे थोड़ी सी पहाड़ चढ़ना पड़ता, जिसके कारण मैं जैक को लेके जाना नहीं चाहती थी। ऊपर से अगर हम जंगल या नदियाँ घूमने जाते तो हमें घर वापस लौटते समय बहुत ही देर हो जाती थी। इसलिए हम अक्सर पास में ही एक कब्रिस्तान था, उसमें घूमने चले जाते थे। इससे पहले कि आप बोले कि कब्रिस्तान में घूमने कौन जाता है, मैं बता दूं कि वो कब्रिस्तान कम से कम 1800 साल पुराना था। ऊपर से हमारे जगह पे बस वही एक था जिसे पूरी पार्क की तरह सजाया गया था। तो लोग सिर्फ उसे कब्रिस्तान की तरह ही यूज़ नहीं करते थे, बल्कि वहाँ पे लोग शाम पे आया जाया करते थे। बेसिकली हमारे जगह का एक छोटा सा टूरिस्ट अट्रैक्ट बोल सकते थे उसको। तो हम रोज़ वहीं पे जाते थे। तो रोज़ की तरह एक शाम जैक और मैं घर से निकले कब्रिस्तान के लिए। वैसे उस कब्रिस्तान में आज भी लोग दफनाए जाते थे। तो हम जब कब्रिस्तान घूमने के लिए निकले, हमने देखा कि आज 2 नए लोगों को वहाँ पे दफनाया गया था। तो मैंने जैक से कहा, चलो जैक, उस नए सिमेट्री के बारे में जान के आते हैं। तो जैक और मैं उस सिमेट्री के पास पहुँच गए और जैसे ही हम उधर जाने के लिए आगे बढ़े, जैक अचानक से रुक गया और वो डर के मारे भौंकने लगा। जैक की पूंछ उसके टांगों के बीच में फंसी हुई थी और वो वैसा तभी करता जब उसे बहुत ही डर लगता था। वैसे मैंने आगे देखा तो मुझे कोई नहीं दिखाई दिया, लेकिन जैक भौंके ही जा रहा था। एक समय के साथ वो बहुत शांत हो गया, जैसे कि वो पूरा डर गया हो। उसे देख के लग रहा था उसके सामने कुछ तो है। तो मुझे झट से ख्याल आया, शायद ये कोई आत्मा हो सकता है, क्योंकि मुझे दिख तो नहीं रहा था, लेकिन मुझे फीलिंग आ रहा था कि जैसे कोई आगे खड़ा हो। यही कारण मैंने झट से बोला, आप जो कोई भी हो, अगर आपको हमारा यहाँ आना पसंद नहीं है तो हम आपके रास्ते नहीं आएंगे, हम वापस चले जाएंगे। बस मैं और मेरे जैक को कुछ मत कीजिए, हम अभी वापस चले जा रहे हैं यहाँ से। पता नहीं, इतना बोलते ही मुझे लगा जैसे कि कोई मेरे पास से अभी गुजरा हो। और फिर उसके बाद हम घर आ गए। वैसे ऐसा दोबारा तो नहीं हुआ, लेकिन अब हम जब कभी भी कोई भी नए सिमेट्री के पास पहुंचते और हमें लगता कि जैसे आसपास कोई है, तो हम उधर से मुड़ जाते। मुझे लगता है शायद कुछ आत्मा को अकेला रहना ही पसंद हो। अब दूसरी कहानी। ये दूसरी कहानी है आनंद की। तो चलिए सुनते हैं आनंद की कहानी। ये बात 2003 की है। तब मुझे नया नया जॉब मिला था शिमला में। शिमला में मेरे दीदी, जीजू और भांजी भी रहती थी। जब मैं पहली बार शिमला गया तो मैं दीदी और जीजू के घर पे रह रहा था, लेकिन जल्दी मुझे एक नया अपार्टमेंट भी ढूंढना था, क्योंकि दीदी के घर से मेरे कंपनी कुछ ज़्यादा ही दूर पे थी। बाइक से जाने पर तकरीबन 2 घंटे लग जाते थे। इसलिए मैंने सोचा कि कंपनी के आसपास ही एक अपार्टमेंट देख लूँ। तो वहाँ के कुछ ब्रोकर से बात हुआ और एक अपार्टमेंट मुझे मिला। अपार्टमेंट काफ़ी अच्छा था और सस्ता भी था, इसीलिए मैंने डील फाइनल कर ली। अपार्टमेंट के सारी चीज़ें सेट हो चुके थे और कंपनी का भी काम शुरू हो गया था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन थोड़े दिन बाद मुझे ऐसे लगने लगा था कि मेरे घर पे सिर्फ मैं ही अकेला नहीं था, शायद कोई और भी था। जैसे कि कभी अगर मैं टीवी देखने हॉल पे बैठ जाता तो मुझे लगता मेरे बेडरूम से कोई मुझे झांक रहा है, लेकिन जब मैं मुड़ के देखता तो वहाँ पे कोई नहीं होता। ऐसे ही मुझे कई बार किचन, बेडरूम, हॉल में फील होता।
उस समय मैंने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे लगा शायद काम के प्रेशर की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है, और मुझे लगा शायद अकेले होने के कारण भी हो सकता है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं दीदी जीजू को बुला लूँ इधर कुछ दिनों के लिए। मैं उनको फ़ोन लगा था, उससे पहले दीदी ने मुझे कॉल किया और कहा कि आनंद, हम कल आ रहे हैं तुम्हारे घर। ये सुन के मैं बहुत ही खुश हो गया। मैं ये बता दूं कि पीहू को ड्राइंग का बहुत ही शौक था। उसे तो बस एक पेपर और एक पेन दिया जाता तो वो बस दिन भर ड्राइंग करके बैठ सकती थी। तो सुबह का टाइम था, दीदी किचन पे थी और जीजू वॉशरूम पे, और मैं सोफ़ा पे बैठ के मस्त से अपना टीवी देख रहा था। तो पीहू दौड़ के आई और मुझे एक ड्राइंग दिखाने लगी। उस ड्राइंग को देखकर मैंने कहा, वाह पीहू, कितना अच्छा ड्राइंग बनाया तुमने। तो पीहू ने बेसिकली मुझे ही ड्रॉ किया था। तो मैंने उस ड्राइंग को ध्यान से देखा, फिर पीहू को पूछा, ये तो सोफ़ा है और इसके पास मैं बैठा हूँ, लेकिन जो पीछे बेडरूम में खड़ी हुई है वो कौन है? वो मम्मी है। पीहू ने कहा, नहीं, वो तो आपकी दोस्त है ना। उन्होंने कहा कि वो आपकी दोस्त है। पीहू ने कहा, देखो देखो मामा, वो आपके रूम पे चली गई है। ये सब सुनने के बाद मैं एकदम से शॉक के स्टेट पे चला गया। मुझे इतना तो मालूम था कि एक बच्ची ऐसी मजाक नहीं कर सकती थी, और मुझे इतना यकीन हो गया कि इतने दिनों से जो मैं महसूस कर रहा था वो सही में मेरे साथ हो रहा था। तो मैंने ये सब बात मेरी दीदी और जीजू को बताई, तो उन्होंने भी यही एडवाइस दिया कि मैं इस रूम को आज ही खाली कर दूँ। तो मैंने भी उसी दिन उस रूम को खाली कर दिया और दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया। मैंने जब कुछ आसपास के लोगों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, हमें तो ऐसा कुछ मालूम नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर पता है कि इस रूम पे कोई भी आता है 2 महीने या 1 महीने से ज़्यादा कभी टिकता नहीं है। मैंने जब और गहराई में जानने की कोशिश की, मुझे पता लगा कि उस घर पे आज तक उस आत्मा ने किसी को हानि तो नहीं पहुंचाई थी, लेकिन हाँ, जितने भी लोग उस रूम पे बैठे थे उनको भी कुछ ऐसा ही फील होता था। इन भूत प्रेत पर मैं भी कभी नहीं मानता था, लेकिन जो हादसा मेरे साथ हुआ उसके बाद मैं कम्प्लीटली इसको डिनाई भी कभी नहीं कर पाया। मुझे इतना पता लग गया कि जो चीज़ अगर आपको दिखाई नहीं देती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो होती भी नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही डरावनी कहानी लाते रहें। तब तक के लिए आत्मा से बचकर रहिए।